Hello everyone. Today we will discuss about transportation. Okay, let's start our topic transportation in human beings. देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन में आप ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरह से जो होता है हमारी बॉडी में जो होता है सर्कुलेट होता है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ब्लड के बारे में काफी कुछ बताया। इवन आपने 9th क्लास में भी जो है ब्लड के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि आप जानते हो द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. Blood being a fluid connective tissue, blood consists of a fluid medium called plasma which the cell are suspended. क्योंकि ब्लड जो होता है वो फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड आपका जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड में जो एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में जो होती है जो जिसमें क्या रहती है, सेल सस्पेंडेड हुई भी रहती हैं। अब ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का देखिए फंक्शन क्या है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द आरबीसी। देखिए प्लाज्मा जो होता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है उसको डिसॉल्व फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑक्सीजन को आरबीसी जो होती है कैरी करती है, यानी कि लेकर चली जाती है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आप देखिए ब्लड और किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है भाई। अदर सबस्टेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। और भी कुछ ऐसे सबस्टेंस है जैसे सॉल्ट, ये भी आपके जो होते हैं ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गेन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। इसलिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की आवश्यकता होती है जिससे वो हमारी बॉडी के चारों तरफ जो है ब्लड को क्या कर सके, धकेल सके। हमें एक ऐसे नेटवर्क ऑफ ट्यूब की आवश्यकता होती है जो सभी टिश्यू में जो है ब्लड को पहुंचा सके। और इसीलिए हमें जो है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है जो यह निश्चित कर सके कि इस नेटवर्क में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयर हो सके। तो इसलिए हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब इस डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम में देखिए द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गेन। हार्ट जो है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गेन है जो हमारी एक फीस्ट की आकार का होता है, हमारी फीस्ट यानी मुट्ठी के आकार का होता है। सो द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप देख रहे होंगे हार्ट हमारा जो होता है 4 चैम्बर में डिवाइड हुआ रहता है। देखो, एक लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और एक है राइट वेंट्रिकल। क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लेफ्ट साइड हमारा रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड हमारा जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ताकि ये ब्लड जो है आपस में मिक्स ना हो सके। इस मिक्स होने से बचने के लिए जो होता है हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड हुआ रहता है। तो इसके लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, the carbon dioxide rich blood has to raise the lungs for the carbon dioxide to be removed. Or second, and the oxygen rich blood from the lungs has to be brought back to the heart. पहली बात यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता है, लंग्स में जाना पड़ता है। और लंग से जो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस कहाँ आना पड़ता है, हार्ट में आना पड़ता है। और फिर जब ये हार्ट में आ जाता है फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर बॉडी के जो होते हैं सारे रेस्ट हिस्सों में क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, अब मैं इसको वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे पल्मोनरी आर्टरीज, ये है तुम्हारी ये जो है पल्मोनरी वेन्स। पहले आर्टरीज और वेन का फंक्शन आप जान लो भाई कि आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है। Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organ of the body. आर्टरीज का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है कि हार्ट से जो होता है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन तक, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन तक जो होता है ये ब्लड को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। वेन
ये पल्मोनरी, ये वेन, वेन यानी कि आर्टरीज होती हैं आपकी धमनियां, यानी कि ये क्या करता है, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो होता है ब्लड को कैरी करता है। और वेन का काम क्या होता है कि वेन आर कलेक्टेड द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वेन का काम क्या होता है कि ये डिफरेंट ऑर्गेन से जो होता है ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको वापस कहाँ लाता है, हार्ट में लाता है। अब देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले कि मैंने भी आपको बताया था कि लेफ्ट साइड आपका जो है, आपका कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट साइड आपका कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ अपर चैम्बर से जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि मैंने दोनों प्रोसेस आपको बता दिए हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इधर आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ अपर चैम्बर से जो है यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। अब जब ब्लड यहाँ पे आता है तो उस समय ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। धीरे धीरे आप देखो ये ब्लड, इसकी जो इसका जो वो फिगर है, ये देखो जरा, ये श्रिंक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इस ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ आ रहा है, आपका नीचे की तरफ, नीचे वाले चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप क्या होता है, जो ये अपर वाला चैम्बर होता है धीरे धीरे करके जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और एक्सपेंड होने लगता है। कौन? आपका नीचे वाला चैम्बर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर जो होता है ये ब्लड को, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। तो यहां से द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी। अब यहां से ये ब्लड जो होता है बॉडी को क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है भाई। अब इधर आइए राइट साइड। राइट साइड भी सेम प्रोसेस, लेकिन फर्क कितना है कि राइट साइड में जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सबसे पहले यहाँ भी देखिए आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये भी अपर चैम्बर में देखिए आपका ये राइट एट्रियम में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब यहाँ पे जो ब्लड होता है ये भी क्या होता है, अपनी बारी में क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है भाई। और धीरे धीरे आप इसका फिगर भी देख लोगे, धीरे धीरे करके देखिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लड का फ्लो कहाँ हो रहा है भाई, लोअर वाले चैम्बर में। अब जब लोअर वाले चैम्बर में आ रहा है यानी कि कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में। तो देखो वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है और जो लोअर वाला चैम्बर है वो आपका क्या होने लगा है, वो आपका एक्सपेंड होने लगा है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है इस साइड, ये लेफ्ट साइड वाले में तो देखा कि ये जो ब्लड आ गया था आपका वो बॉडी को पंप कर दिया गया। यहाँ से बॉडी को पंप नहीं होगा। क्यों पंप नहीं होगा? क्योंकि यहाँ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेटेड। इस ब्लड को जो है कहाँ भेजा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पंप कर दिया जाएगा, ये लंग्स में पंप कर दिया जाएगा। और बस जब लंग्स में जाएगा तो आपको पता है लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका कहाँ जाता है, फिर वो राइट एट्रियम में भेजा जाता है और उसके बाद वही प्रोसेस है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में भेजा जाता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर वो वही लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में आने के बाद वो पूरी बॉडी को जो है पंप कर दिया जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि जो वेंट्रिकल होता है, इस वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। Since ventricle have to pump blood into various organ, so they have thicker muscular wall than the arteria। क्योंकि इस वेंट्रिकल का काम होता है पूरी बॉडी तक, यानी कि जो हमारे ऑर्गेन है इन ऑर्गेन तक जो होता है, वेरियस ऑर्गेन तक ब्लड को पंप करता है। इसलिए इनकी जो वॉल होती है वेंट्रिकल की, इसकी वॉल जो होती है ये थिकर होती है देन कंपैरिजन दी आर्टेरिया। आर्टरिया के कंपैरिजन में इसकी वॉल थिकर होती है। और इसमें जो वॉल्व होते हैं, ये जो वॉल्व होते हैं, इन वॉल्व का काम क्या होता है, वॉल्व इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब अपनी अपनी बारी में या आर्टरी और वेंट्रिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो अपर चैम्बर से जब लोअर चैम्बर में आता है तो ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो इन वॉल्व का काम होता है कि ब्लड का फ्लो जो है वो उल्टी दिशा में ना जाए। ब्लड जो है जिस समय ब्लड जो है वो अपर से लोअर की तरफ आ रहा है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो सॉरी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस समय ब्लड का फ्लो जो है वो अपोजिट दिशा में ना हो। तो इसलिए वॉल्व इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। तो इस तरह से ये जो है ह्यूमन का आपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ लिया। और अभी इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपने ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड प्रेशर और ब्लड का डबल सर्कुलेशन ये पढ़ना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।